Good morning, all of you. Today we are going to learn chapter number 11th, Goodbye, Pasha Begum. In this chapter, we will read a story about a girl who travels in time to the Mughal era. यहाँ पर एक लड़की के बारे में बताया है. उसका नाम क्या नाम है उसका? बिंदी. और वो क्या कहती है? वो मुग़ल इरा में पहुँचती है बाय टाइम ट्रैवलिंग. Then let's start. Bindi is bored of sightseeing monuments on her holiday and wants to do something more exciting. अब ये जो बिंदी है ना, ये गई है छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने फैमिली के साथ. और ये मोनूमेंट्स देख कर, उसकी छुट्टियों पर मोनूमेंट्स देख देख कर वो क्या हो गई है? अभी बोर्ड हो गई है. वॉन्ट्स टू डू समथिंग मोर एक्साइटिंग. और वो चाहते हैं कुछ एक्साइटिंग चीज़ें करनी है उसको. ठीक है, क्योंकि वो बड़ों के साथ घूम रही है. वो लोग क्या कर रहे हैं? मोनूमेंट्स देख रहे हैं. इसलिए उसे बोर हो रहा था और वो सोच रही थी कि मुझे अभी कुछ तो भी अच्छी सी चीज़ करनी है, एक्साइटिंग चीज़ें करनी है. Suddenly she time travels into the Mughal era. Read on to know what happens next. देखो, उसे कुछ एक्साइटिंग चीज़ करनी थी और क्या हुआ? सडनली वो क्या कर गई? वो मुग़ल इरा में पहुंच गई बाय टाइम ट्रैवलिंग. ओके, देन लेट्स सी कि अब क्या होता है. I'm sure all this marble stuff is very beautiful. But right now I am hungry, thought Bindi grimly. Shah Jahan on an empty stomach is definitely not my scene. देखो बिंदी क्या सोच रही है कि मुझे पता है, आई एम श्योर कि ये जो मार्बल की सारी जो चीज़ें बनी है वो बहुत बहुत सुंदर है. लेकिन राइट नाउ मुझे अभी क्या लगी है? मुझे बहुत भूख लगी है. उदास होकर वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी. और देखो उसके दिमाग में और क्या आया? शाहजहान ऑन एन एम्प्टी स्टमक इज़ डेफिनेटली नॉट माई सीन. उसने कहा कि शाहजहां ने जो भी चीज़ें बनाई है वो उसके बारे में सोचना, उसको देखना, और वो भी कैसे? एम्प्टी पेट, खाली पेट. ये तो मुझसे नहीं होगा. ठीक है, ये सीन तो मैं नहीं देख सकती हूँ. देन the family was on holiday in Delhi, and her Baba, the amateur historian, was deciding where they would go. उसकी जो पूरी फैमिली है वो कहाँ आई थी छुट्टियाँ मनाने के लिए? दिल्ली में. कौन था उसके साथ में? उसके बाबा. वो क्या थे? अमेचर मतलब शौकिया, हिस्टोरियन. ठीक है, उन्हें हिस्ट्री का बहुत शौक था, वो पढ़ते थे और इसलिए उन्हें बहुत सी जानकारी थी. और देखो अमेचर मतलब यहाँ पर मीनिंग लिखा है समवन हु टेक्स पार्ट इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी. मतलब हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं ना क्योंकि हमें अच्छा लगता है. सो उसके पापा ही डिसाइड करते थे कि उन्हें कहाँ जाना है. ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया था कि दिल्ली जाना है और वहाँ पर क्या क्या देखना था, उन्हें सब उसके पापा डिसाइड करते थे. इन द लास्ट 4 days they had overdose on history. और छुट्टियों के बाद, छुट्टी पर वो लोग गए तो उसके 4 दिन पहले की बात है जब वो लोग कहाँ पर थे. अभी वो लोग कहाँ पर घूम रहे थे? रेड फोर्ट में. लेट्स सी. दे हैड ट्रज अराउंड द कुतुब मीनार, हुमायूंस टॉम एंड नाउ द रेड फोर्ट. अभी वो लोग कहाँ थे? रेड फोर्ट. ठीक है, मतलब वो लोग थे दिल्ली में और 4 दिन पहले से वो लोग क्या कर रहे थे? दिल्ली में पहुंचने के बाद 4 दिन उन्होंने क्या किया? वो लोग सिर्फ मोनूमेंट्स ही देख रहे थे. इसलिए वहाँ पे कहा है इन द लास्ट 4 days दे हैड ओवरडोज. मतलब हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ों से वो लोग ओवरडोज हो गए थे. ओवरडोज मतलब होता है टू गेट टू मच ऑफ समथिंग. दे हैड ट्रज अराउंड द कुतुब मीनार, हुमायूंस टॉम एंड नाउ द रेड फोर्ट. और वो इतने दिन क्या कर रहे थे? ट्रज मतलब वॉक स्लोली विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट. ज़बरदस्ती घूम रहे थे. कहाँ कहाँ? कुतुब मीनार, देन हुमायूंस टॉम. और आज कहाँ थे वो? नाउ इन द रेड फोर्ट. Monuments are okay, but what about shopping at Janpat? Chaat at Bengali market, shopping mall, please. उसने अपने बाबा से कहा कि मोनूमेंट तो ठीक है, ठीक है, लेकिन आप क्या सोचते हो शॉपिंग के बारे में? कहाँ पर? जनपद में शॉपिंग के बारे में. और बंगाली मार्केट में चाट, देन शॉपिंग मॉल, प्लीज़.
मतलब उसका कहना था कि ये मोनूमेंट देखना आप रोक दीजिए और कहाँ पर चलिए, हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे जनपथ में, बंगाली मार्केट में चाट खाएंगे और देन शॉपिंग मॉल में जाएंगे। तो उसके पापा ने देखो क्या कहा, कम एंड लुक एट दिस इनले वर्क ऑन द मार्बल, बाबा बेकन देम क्लोजर। बेकन का मतलब होता है मूव हैंड और हेड टू टेल समवन टू फॉलो। हम लोग ना हाथ ये करके बुलाते हैं ना किसी को कि इधर आओ यहाँ चलो, उसे कहते हैं बेकन, मतलब हैंड मूवमेंट कर कर उन्हें अपने साथ बुलाना या फिर बोलना उन्हें कि इधर चलो। सो उसके पापा ने कहा कि यहाँ आओ और यहाँ पे क्या कहो, यहाँ पर ये जो मार्बल है उसके ऊपर जो कारागिरी की है वो देखो अच्छे से। देन नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ पर ये जो है ना पिक्चर, यहाँ पर रेड फोर्ट दिखाया गया है, वहाँ पर बिंदी है, उसके पापा मम्मा और उसकी सिस्टर। ओह दैट फ्लावर्स लुक सो रियल, मालिनी द ओल्डर सिस्टर ब्रेथ एडमायरिंगली। मालिनी कौन थी? बिंदी की बड़े सिस्टर। तो उसने प्रशंसा करते हुए बोला कि ओह दैट फ्लावर लुक सो रियल, कि यहाँ पर जो फ्लावर दिख रहे हैं, जो कारागिरी की थी ना मार्बल में, वो वाली जो की है वहाँ पर, तो उसने उसे देखकर कहा कि ये तो एकदम रियल फ्लावर के जैसे दिख रहा है। इट टुक dozens of separate pieces of colored stones to form a single flower. Ma was reading from her travel guide. उसकी जो मम्मा है वो क्या रीड कर रही थी? ट्रैवल गाइड। और उन्होंने वहाँ पे पढ़ा कि वो जो फ्लावर बनाने के लिए डजन मतलब 12, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे पीसेस, सेपरेट पीसेस, कलर स्टोन के पीसेस कलेक्ट करके क्या किया है, उसमें से एक सिंगल फ्लावर फॉर्म किया है। They were inside another pavilion which Ma announced was the Rang Mahal, the palace of colors. अब देखो ये जो महल रहते हैं ना इन लोगों के, जैसे रेड फोर्ट में, वहाँ पर एक की जो बड़ा सा फोर्ट है उसमें अलग अलग कमरे रहते हैं, उसे कहा है पेवेलियन, ठीक है। तो उसकी मम्मा जो थी वो अलग पेवेलियन में थी और वहाँ से उन्होंने अनाउंस किया कि ये क्या है, ये क्या है? रंग महल, रंग महल, द पैलेस ऑफ कलर्स। Bindi looked around and couldn't see any colors. It was all the same pale cream, dirty looking old marble. अभी बिंदी को तो पहले ही इंटरेस्ट नहीं था, वो थक गई थी, भूख लगी थी, उसने सारे दूर रंग महल को देखा, उसे तो कोई कलर नहीं दिखाई दिया, उसे सिर्फ क्या दिखाई दिया था? इट वॉज ऑल सेम, हर चीज़ उसे सेम दिखाई दे रही थी, वही पेल क्रीम कलर और डर्टी ओल्ड मार्बल, ठीक है। Bindi gloomily dragged along behind the family. Her feet was itching, her eyes were tired. अब देखो उसके मम्मी पापा तो कुछ सुनने वाले थे नहीं, इसलिए वो बेचारी उदासी से धीरे धीरे अपने फैमिली के पीछे चलने लगी। हर फीट वर itching, उसके पैर दुख रहे थे और उसकी आंखें पूरी थक गई थी, मतलब वो थक गई थी। आई थिंक आई विल रेस्ट अ बीट एंड जॉइन देम लेटर। तो उसने क्या सोचा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लेती हूँ और फिर अपने फैमिली को ज्वाइन करती हूँ, मतलब जब तक ये लोग ये महल देखते हैं तब तक मैं बैठ जाती हूँ, करेक्ट। द स्मॉल रूम वॉज क्वाइट एंड कुल। तो वहाँ पे जो साइड, वहीं पे जो एक रूम थी छोटी सी, वो कैसी थी? एकदम शांत और ठंडी। शी स्लेड ऑन द फ्लोर इन अ कॉर्नर, वो बेचारी कॉर्नर में बैठ गई। Leaning against the cool stone wall, stretched out her legs, dipped her head forward and was soon asleep. वो वहीं पे कॉर्नर में बैठ गई भिंती से टिक कर, और उसने अपने पैर स्ट्रेच कर लिए थोड़ा से। जब हमें नींद आती है तो हमारा हेयर ऐसे नीचे झुक जाता है ना, वैसे उसका भी उसने झुका लिया और बस क्या हुआ, वो गहरी नींद में चली गई। देन the pungent musky smell made her sneeze and Bindi woke up with a heart-thudding start. एक हल्की सी, पंजेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, शार्प, मस्की मतलब वार्म एंड स्वीट, उस स्मेल से क्या हुआ, उसको स्नीज आई, छींक आई। एंड बिंदी woke up with a heart-thudding start, और वो एकदम से उठ गई, ठीक है। कैसे उठी वो? विथ अ हार्ट थर्डिंग स्टार्ट। स्टार्ट मतलब होता है एकदम झटके से उठता है ना, और अपना दिल धड़ 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 कहता है, वैसे वो उठ गई। आज हर आईज स्नैप्ड ओपन,
शी रियलाइज दैट इट वॉज नाइट। जैसे उसने अपनी आंखें खोली तो उसने रियलाइज किया कि अभी क्या थी, रात थी। शी वॉज सिटिंग इन अ रूम लिट बाय कैंडल्स। वो जो रूम में बैठी थी वहाँ पर रोशनाई की थी। किस चीज़ से की थी? कैंडल से। लाइट ने लगाए हुए थे, कैंडल से रोशनाई की हुई थी। हर फैमिली एंड ऑल द टूरिस्ट हैड वैनिश्ड। उसकी फैमिली और बाकी सारे जो भी टूरिस्ट थे वो सारे गायब हो गए थे। She scrambled up and looked around in panic. Scrambled up मतलब move with urgency. वो जैसे सोई सोई थी ना हाथ पैर पसर के, तो वो जल्दी से उठी एकदम अर्जेंट इसमें, और इधर उधर देखने लगी क्योंकि उसे कोई दिख ही नहीं रहा था। The candles in tall candlesticks stood in the arched niches of the walls, and there were spots of dancing lights above her. रूम में सारी जगह पे कैंडल लगी थी, वहाँ पे कैंडल स्टिक्स थे, उसके ऊपर कैंडल लगाई थी। इन आर्च नीचेस, अभी देखिए मैं आपको नीचेस का मतलब बताती हूँ, एक मिनट। यस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर जहाँ पर ये रखे हैं बुक्स रखे हैं, है ना। तो वॉल के अंदर जो ऐसी जगह करते थे ना, जहाँ पर आप लोग कैंडल रख सकते हो, बुक्स रख सकते हो, या फिर छोटी छोटी मूर्तियाँ रख सकते हो, उसे कहते हैं नीचेस, जो वॉल में ही बनाई जाती है। जो पुराने घर रहते हैं ना मिट्टी के, उनके घर में ये नीचेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। हाँ, तो वहाँ पर क्या लगी हुई थी? कैंडल्स। देन, और उसे ऐसा लग रहा था देयर वर स्पॉट्स ऑफ डांसिंग लाइट्स अबव हर। उसे लग रहा था कि ये जो लाइट जो है ना उसके सर के ऊपर, मतलब ऊपर के साइड में, ये सारे लाइट डांस कर रहे हैं, मतलब लाइट्स लगाया है, डांसिंग लाइट्स, ऐसा उसे लग रहा था। शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड नोटिस द टाइनी मिरर्स सेट इन द सीलिंग दैट वर रिफ्लेक्टिंग द कैंडल फ्लेम्स। देखो, फ्लेम्स नीचे लगाई हुई थी कैंडल्स, करेक्ट, और ऊपर का जो ये है सीलिंग, उसके ऊपर छोटे छोटे मिरर्स लगाए थे, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो जो कैंडल की फ्लेम है, कैंडल से जो लाइट निकल रहा था वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर क्या लगा हुआ है, डांसिंग लाइट्स। As Bindi wondered, she stood petrified with mouth open and her heart galloping. बिंदी थोड़ी इधर उधर घूमने लगी, वो टहली इधर उधर, उसने देखा तो क्या दिखा उसको? शी स्टूड पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड मीनिंग होता है स्केर्ड, फ्राइटन। वो एकदम से घबरा गई। विथ माउथ ओपन एंड हर हार्ट गैलोपिंग, मतलब उसकी एकदम हार्ट बीट बढ़ गई और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। एवरीथिंग हैड चेंज, सारी चीज़ें बदल चुकी थी। द फ्लोर वॉज कवर्ड विथ सॉफ्ट पर्शियन कारपेट्स ओवन इन ज्वेल्ड कलर्स। फ्लोर पे जो ये था, फ्लोर कवर था किस चीज़ से? सॉफ्ट पर्शियन कारपेट से, जिसमें ज्वेल्ड ओवन किए थे। देन रंग महल glowed in the mellow golden light of candles and tall brass oil lamp. रंग महल जो है वो रोशन, मतलब वो चमक रहा था, पूरा रोशन हो चुका था। किसकी वजह से? ड्यू टू मेलो गोल्डन लाइट ऑफ कैंडल, कैंडल की लाइट से, और टॉल ब्रास ऑयल लैम्प, वहाँ पर टॉल बड़े बड़े से ब्रास ऑयल लैम्प लगाए थे, उनकी रोशनाई से सारा रंग महल जो है वो क्या हो रहा था? चमक उठा था। The open archways were hung with silk curtains. और वहाँ पर जो आर्चेस लगे थे, आर्चवेज लगे थे, वहाँ पर बड़े बड़े से सिल्क के कर्टन्स लगाए हुए थे। She noticed that there were only women around her wearing shimmering floating clothes. उसने नोटिस किया था कि वहाँ पर उसके आजू बाजू में सिर्फ कौन है? सिर्फ सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने क्या पहना हुआ है? शिमरिंग, मतलब चमकदार कपड़े होते हैं ना, वैसे चमकदार कपड़े, शिमरिंग फ्लोटिंग क्लोथ्स। देन लहराते हुए, चमकते हुए कपड़े पहने होते सारी लेडीज़ ने। देयर वॉज अ हम हॉप कन्वर्सेशन बट बिंदी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। और वहाँ पर वो जो सारी लेडीज़ है ना, कुछ बातें कर रही थी, तो उसकी जो गुनगुनाहट है उसके कानों पर आ रही थी, लेकिन बिंदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। What are you doing here, girl? A high-pitched, scratchy voice spoke behind her, making Bindi lip up. वो चुपचाप खड़ी होकर वहाँ पर देख रही थी
एकदम से उसे आवाज़ आई, एक हाई पिच स्क्रैची मतलब रफ आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आई उसके पीछे से। क्या थी वो, क्या कहा था उसे किसी ने, वॉट आर यू डूइंग हियर गर्ल, कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और ये आवाज़ सुनकर बिंदी एकदम उछल पड़ी। देन नेक्स्ट पेज, यहाँ पर देखिए आपको रंग महल दिख रहा है। देखो कितना सुंदर रंग महल लग रहा है, वहाँ पर पर्दे टंगे हुए हैं, कारपेट बिछा हुआ है और ये सारी लेडीज़ वहाँ पर है। और ये ना बिंदी के सामने देखिए आपको एक लेडी खड़ी है, ये उससे बात कर रही है। अ शॉर्ट वुमन स्टूड बिफोर हर, उसके सामने एक छोटी सी नाटी सी एक वुमन वहाँ पे खड़ी थी। गेट बैक टू योर वर्क, कि जाओ अपने काम के लिए। वर्क, बिंदी आस्क पजल, व्हाट वर्क। अब बिंदी को समझ में ही नहीं आया, करेक्ट। तो वो एकदम से सोचने लगी कि काम, कौन सा काम। द वर्क स्लेव गर्ल्स डू, वो काम जो कौन कहती है, जो दासी गर्ल जो रहती है, गुलाम रहती है, वो करती है वो वाला काम। स्लेव गर्ल, आर यू मैड और वॉट। बिंदीज टेम्पर वॉज अप। बिंदी को उन्होंने स्लेव गर्ल कहा तो उसे गुस्सा आया। उसने क्या कहा कि मैं और स्लेव गर्ल, आप क्या मैड हो चुकी हो। द वुमन हिस्ड, डू यू नो हु यू आर टॉकिंग टू। उस औरत को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है तुम किसके साथ बात कर रही हो। आर यू स्पीकिंग इन उर्दू बाय एनी चांस, बिंदी आर इनक्विसिटली। तो बिंदी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आर यू स्पीकिंग इन उर्दू बाय एनी चांस, क्या आप उर्दू में बात कर रहे हो। उसने उनको ऐसे पूछा और क्यूरियसली उसने पूछा कि क्या आप उर्दू, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी उस लैंग्वेज को। बिंदी आस्क्ड इनक्विसिटिवली, दैट्स इनफ, द वुमन मटर्ड थ्रू ग्रेटेड टीथ एंड क्लैप्ड हर हैंड्स। अब वो जो औरत थी उसे गुस्सा आ गया। ठीक है, मटर्ड मतलब क्या होता है, सेड समथिंग इन लो वॉइस थ्रू ग्रेटेड टीथ, मतलब वो हम लोग बोलते हैं दांत खाना, करेक्ट। तो दांतों को पीसने लगी और उसने धीरे धीरे से कुछ बड़बड़ाने लगी। दैट्स इनफ, द वुमन मटर्ड थ्रू ग्रेटेड टीथ एंड क्लैप्ड हर हैंड, उसने अपने हाथों से क्लैप किया। कोई है, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि कोई है यहाँ। And instantly two women ran up and stood bowing before her, और जल्दी से जैसे उसने वो क्लैप किया ना, वैसे उसमें से दो औरतें निकली, उसके सामने झुककर खड़ी हो गई। Bring this girl to my room, she has to be punished। और क्या कहा उन्होंने उनको कि इस लड़की को मेरे रूम में लेकर आओ, इसको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। The maids caught Bindi by her arms, उस मेड ने क्या, उन लोगों ने क्या किया, बिंदी को दोनों तरफ से अपने उसके बाजुओं को पकड़ लिया। They tied her hands with a strip of cloth and pushed her down। और उन्होंने क्या किया, उस बिंदी के जो हाथ है क्लोथ की स्ट्रिप से बांध दिया और उसे नीचे झुका दिया। बेगम साहिबा leaned forward with a menacing snarl। No one gets away after insulting a princess of the Taimuriya dynasty। ठीक है, बेगम साहिबा और मुस्लिम वुमन ऑफ हाई रैंक, मेनासिंगली मतलब थ्रेटनिंग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि बेगम साहिबा, तो मैं जो बेगम साहिबा एक वुमन है हाई रैंक की, वो उन्होंने कहा कि कोई भी उनका इंसल्ट करके तो कोई भी नहीं बच सकता। द बेगम रेज द whip, whip मतलब होता है चाबुक, कोड़ा, ठीक है। और उन बेगम ने क्या किया, वो चाबुक ऊपर किया ऐसे बिंदी को मारने के लिए, ठीक है। स्टॉप, said a calm firm voice, let her go immediately। जैसे ही वो उसको बिंदी को कोड़ा मारने वाली थी तो एकदम से एक शांत और फर्म आवाज आई, स्टॉप, रुको। लेट हर गो इमीडिएटली, उसे अभी के अभी यहाँ से जाने दो। द बेगम फ्रोज, वो जो बेगम थी जो कोड़े मारने वाली थी ना, वो एकदम फ्रोज हो गई, वही खड़ी की खड़ी रह गई वो। अ टॉल वुमन विथ लार्ज जेंटल आइज स्टूड एट द डोर। वहाँ पर दरवाजे पर कौन खड़ा था, एक हाइटेड औरत थी विथ लार्ज एंड जेंटल आइज। What are you doing, Roshan? How many times have I told you that no one will be whipped? और वो जो लेडी है उन्होंने रोशन से कहा, ये जो है ना बेगम जो कोड़े मारने वाली थी, उनका नाम है रोशन। तो कहा उनको कि रोशन ये सब क्या चल रहा है,
कितने बार मैंने आपको बताया है कि किसी को भी चाबुक नहीं मारा जाएगा, मतलब किसी को भी पनिशमेंट नहीं होगी। दिस गर्ल इज इम्पर्टिनेंट आपा। तो रोशन जो है, रोशन बेगम, उन्होंने कहा उस लेडी को कि ये जो लड़की है ना, ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाती है किसी के बारे में, ठीक है, बहुत रूडली बात करती है, बहुत रूडली रहती है। और आपा मतलब दीदी, उर्दू वर्ड है ये सिस्टर के लिए। If anyone, if anyone is undisciplined, they are to be brought before me. The lady spoke softly. I'm the head of the harem. She turned to the maids, untie her hands. अब वो जो लेडी है ना, वो एकदम शांति से बात कर रही थी। देखो उन्होंने सॉफ्टली क्या कहा कि अगर कोई भी है जो रूल तोड़ता है, अनडिसिप्लिन रहता है, तो सबसे पहले उसे मेरे पास लाना है, मेरे सामने उसे खड़ा करना है। क्यों? आई एम द हेड ऑफ द हरीम, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं हरीम की हेड हूँ। अब हरीम जो वर्ड है उसका मीनिंग देखिए क्या होता है। हरीम वॉज मोर दैन जस्ट अ रेसिडेंस ऑफ वुमन वेर द मेन वेर नॉट अलाउड। मतलब जैसे एक देख लो कि वो जो रेड फोर्ट था उसमें का एक सेक्शन ऐसा था जहाँ पर सिर्फ लेडीज़ ही रहेगी, वहाँ पर जेंट्स अलाउ नहीं थे। और उस लेडी में से एक या दो लेडी ऐसे रहती थी, जैसे एक लेडी है जैसे ये वाली, वो कौन थी? हेड थी। फिर उन्होंने क्या किया? शी टर्न टू द मेड्स, वो मेड की तरफ टर्न हुई और कहा कि अनटाई हर हैंड्स, उसके हाथ छोड़ दो, ठीक है, अनटाई करो।